स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अब देखिए साहब, फरवरी माह की सेल की रिपोर्ट आ चुकी है और अब ये देखना है कि कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इस बार बाजी जीती और कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल लूजर कहलाएगा। तो इस वक्त हम देखते हैं सबसे पहले 10वें स्थान पर ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसने जनवरी माह में 689 यूनिट्स बेचे थे और वहीं फरवरी में इन्होंने 660 यूनिट यानी 660 यूनिट्स सेल किए। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी नेगेटिव है, -3.3%, 3.3% माइनस में गई है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है इनकी -83%। भाई आपके इस प्रोडक्ट के अंदर कमियां थी और इसको एक्सेप्ट कीजिए। और ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आया था इसने बड़ी धूम मचाई थी और आज की स्थिति कुछ अलग कहती है। अब आपको इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको इसमें है ना सुधार की ज़रूरत है। अगर आप इसमें अगर सुधार नहीं लाते हो और मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते हो तो फिर ये सेल डाउन टू अर्थ नीचे से नीचे गुड़कती हुई जाएगी। चलिए बात करते हैं अब 9वें स्थान पे काइनेटिक ग्रीन की। काइनेटिक ने 820 यूनिट जनवरी माह में बेचे थे और फरवरी माह में इनके 631 यूनिट ही बिके। आश्चर्य, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी नेगेटिव -23%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ -52%। वेरी सैड। जबकि इनका एक प्रोडक्ट मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि बड़ा ही फेमस था और इसकी डिमांड जब वो आइस इंजन पर अवेलेबल था यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन पर अवेलेबल था तब बहुत ज़्यादा थी। काइनेटिक की लूना, जानी पहचानी लूना, जो अब बैटरी के अंदर अवतरित हुई है और उसके बाद भी उनकी सेल पर कोई पॉजिटिव फर्क नहीं आया है। तो लगता है कि कहीं से इनकी मार्केटिंग कमज़ोर है, वरना नहीं तो गांव में इस प्रोडक्ट को अच्छी खासी ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। ग्रामीण इलाके में इसको प्लस पॉइंट मिलने चाहिए थे। अब आ जाते हैं हम 8वें स्थान पर, वर्ड विजार्ड यानी जॉय ई बाइक वाले। उन्होंने जनवरी माह में 975 यूनिट बेचे थे, फरवरी में 840 यूनिट ही सेल कर पाए। ये भी नेगेटिव में रहे, -13.8% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 291%। मतलब इनको भी अभी अच्छे प्रोडक्ट की दरकार है, अच्छी मार्केटिंग की दरकार है, अच्छे परफॉर्मेंस की दरकार है। जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे तब तक आप आगे नहीं सरवाइव कर सकते हो। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि 7वें स्थान पर है, बी गॉज ऑटो। बी गॉज ने अपनी सेल जनवरी में 1485 यूनिट की करी थी और फरवरी में केवल ये घटकर 1349 यूनिट की रह गई। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है नेगेटिव में है, -9% के आसपास, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 102%। बीगॉज का प्रोडक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है और इसकी सेल जो है ना वो भी कमज़ोर नज़र आ रही है। इनको थोड़ा सा मार्केट जो है ना अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके कुछ फ़ायदा हो सकता है। 6ठे स्थान पर आ गई है वीडा, सबसे बढ़िया गाड़ी। अब ये बढ़िया क्यों है ये तो हम सब जानते ही हैं कि इसमें आपको मिलती है PMSM मोटर, जो कि सबसे बढ़िया मोटर, बेस्ट इन क्लास मोटर क्वालिटी कहलाती है और इसका ग्रेड भी IP67 दिया हुआ है। साथ के साथ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सबको अट्रैक्ट कर रही हैं। एक तो इसका परफॉर्मेंस, एक इसकी जो है ना शेप, डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर ये है हीरो मोटर कॉर्प की, जो काफ़ी लंबे टाइम से स्प्लेंडर जैसी गाड़ियाँ, हीरो होंडा जैसी गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो है ना कमियां निकालना पॉसिबल भी नहीं था। दिमाग में अगर कभी बात आती कि गाड़ी अच्छी लेनी हो या गाड़ी अच्छी बतानी हो तो मैं हीरो वीडा V1 प्लस जो है इनकी लॉन्च हुई है
वो ही प्रेफर करने की कोशिश करता हूँ। और तो और सबसे बड़ी बात, इसमें हीरो वीडा V1 ने अभी प्राइस भी बहुत घटा दिए हैं। अजमेर में प्रेजेंट एक्स शोरूम प्राइस 1,03,999 कुछ रुपए के आसपास है। मतलब जो गाड़ी 1,45,000 के आसपास चल रही थी, वो एकदम घटकर 1,03,999 में। मतलब बहुत जबरदस्त डिग्रेडेशन दिया। परंतु उसके बाद भी इनकी सेल इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, भगवान जाने क्यों। क्योंकि जिन्होंने जनवरी में 1487 यूनिट बेचे थे और फरवरी में मात्र 1750 यूनिट बेचे हैं। मतलब इसका है कि इन्होंने मंथ ऑन मंथ ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त ली है, 17.6%। मतलब मेरे हिसाब से तो ये विनर है मार्केट का। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हमने खाली छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि इसका अवतरण ही अभी रिसेंट में ही हुआ है। 1 साल पूरा हो जाएगा तब हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं। ये छठे स्थान तक का मैंने एनालाइजेशन दिया है। अब आगे बढ़ने के लिए हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो पसंद आ रहा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। तो उसके बाद अब जो है 5वें स्थान पे हम जो देख रहे हैं वो है ग्रीव्स ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की एम्पियर। एम्पियर के नाम से आती थी, एम्पियर में कुछ गड़बड़ हुई, उन्होंने नाम बदल दिया, उसकी सेल, उसका प्रोडक्शन, उसका डिफरेंट करके ग्रीव्स में कन्वर्ट कर दिया। और ग्रीव्स गाड़ियाँ वाकई में कमाल की गाड़ियाँ हैं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक पे जो है ना, मेरा पहले विश्वास था, आज भी है, और इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। देखो, इनका जो पहला प्रोडक्ट है वो है मैग्नस, जिसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मैग्नस EX। और अभी रिसेंट में इन्होंने मैग्नस LT और लॉन्च करी है, जो कि 2 किलोवाट बैटरी के साथ दी है इन्होंने। उस पर बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। अब एम्पियर का तीसरा प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर मेरे को लगता है, वो है एम्पियर का प्राइमस। प्राइमस मॉडल जो है ना, बहुत शानदार है। सबसे बड़ी बात, बेल्ट ड्रिवन गाड़ी है ये, और उसके बाद इसमें PMSM मोटर लगी हुई है। पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इनका क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं आपको फिर शुरू से कह रहा हूं और आज तक बताता आया हूं और बताता भी रहूंगा कि अगर आपको एक मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए तो आप इन 2 चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। अगर गाड़ी आपके पास एक LFP बैटरी वाली है और दूसरी PMSM मोटर वाली है, ये 2 चीज़ें अगर उसमें हैं, और तीसरा उसकी वायरिंग बहुत अच्छी और कंट्रोलर परफॉर्मेंस बढ़िया है, ये 3 या 4 चीज़ें अगर उसमें हैं, तो आप आंख मीच के वो गाड़ी उठा लीजिए जिनमें ये चारों चीज़ें हैं। फिर वो भले ही एम्पियर की हो चाहे किसी और की ही क्यों ना हो। मैं हमेशा एम्पियर का फैन रहा हूँ। हालांकि इसने 5वां स्थान लिया है। जनवरी में इन्होंने 2,351 यूनिट बेचे थे और फरवरी में इन्होंने 2,484 यूनिट बेचे। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है इसकी 5.6% कैलकुलेट करते हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है इसकी 1524%। खैर, ये तो अपने उस हिसाब से है जी कि ग्रीव्स पहले नहीं बिकती थी, वो एम्पियर के नाम से बिकती थी, और अब एम्पियर जो है वो ग्रीव्स को कन्वर्ट करके और थोड़ा सा डाइवर्ट करके 1524% अपनी इन्होंने ईयर ग्रोथ बता दी है। चलिए अब बात करते हैं 4th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी एथर की। भाई साहब, एथर को क्या हो गया? एथर इतना कैसे डाउन जा रहा है? जहां इसने जनवरी में 9,209 यूनिट बेचे थे, वहां फरवरी में केवल और केवल 8,983 यूनिट बेचे हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी नेगेटिव है, -2.4%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ -10%। जबकि बेस्ट परफॉर्मर गाड़ी थी, कभी किसी समय में ये सेकंड रैंक कर रही थी। एथर का जो है ना परफॉर्मेंस वाकई में कैलकुलेटिव था, और आज भी ये मतलब जो है ना, इनके प्रोडक्ट की कोई शंका और कोई शक और कोई शुबा नहीं है इसमें किसी भी प्रकार का कि ये जो गाड़ी है ना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। हालांकि है वीडा का दूसरा ही रूप, और इन्होंने जो
प्रोडक्ट निकाला है वो वाकई में बहुत रिलायबल, बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब उसके बाद हम इसमें इसमें हालांकि अभी प्राइस डाउन भी आया है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस डाउन देखने हुए, उसके बाद भी हम इसको कैलकुलेट करें कि इसने परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म किया है, तो ये बड़े दुख की बात है। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी ये गाड़ी। और अब आते हैं हम थर्ड नंबर, चेतक। थर्ड नंबर पे पोजीशन कर रही है चेतक। चेतक वाकई में कमाल की गाड़ी है, एक ट्रांसमिशन ऑपरेटेड गाड़ी है, पर इसमें एक केवल नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये नजर आया, एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज कर रही है। ठीक है, चलिए, इन्होंने जनवरी में 10,742 यूनिट सेल की थी और फरवरी में जो है ना 11,618 यूनिट सेल कर रहे हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी 8.1% है, विच इज़ अप्रिशिएटेबल, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 784% है, वो भी बहुत अप्रिशिएटेबल है। और इन्होंने अभी हाल ही में दो अपने नए जो वेरिएंट लाए हैं, एक तो प्रीमियम और एक जो है अर्बन, दोनों के दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। मैं ना इसको हर तरह से रिकमेंड करूँगा। एनएमसी क्वालिटी की बैटरी यूज़ कर रहे हैं ये लोग, जो कि मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आती है। बाकी इनकी मोटर पीएमएसएम है और ट्रांसमिशन ड्राइव है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन वालों को क्या हो गया भाई साहब, टीवीएस मोटर्स, टीवीएस आई क्यूब, जिन्होंने जनवरी में तो 15,181 यूनिट बेच दिए थे और इस बार थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया इन्होंने। फरवरी में इन्होंने 14,499 यूनिट ही बेच पाए, ये -4% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। हालांकि इन्होंने ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ है वो 15% पॉजिटिव ली है। अब आई क्यूब के अंदर एक चीज़ जो अच्छी लगती है वो सबसे बढ़िया क्या है, इसकी शेप। शेप बहुत सुंदर है, इसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, एकदम रिलायबल है, देयर इज नो डाउट। और मेरे को थोड़ा सा कम क्या लगा, थोड़ा सा कम यही लगा कि इसमें इन्होंने हब मोटर का इस्तेमाल किया है। हब मोटर खड्डों में जाएगी तो चीखेगी और चिल्लाएगी, मतलब आने वाले समय में इस हब मोटर के साथ प्रॉब्लम आने को देखने को मिल सकती, ना मिले तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इन्होंने IP67 ग्रेड की मोटर बताई है, पर फिर भी ये जो है थोड़ा सा डाउट रहता है मन के अंदर कि नहीं साहब ये कैसी मोटर हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर 13,500-14,000 का फटका पड़ जाए। और बैटरी तो इनकी एनएमसी केमिस्ट्री, मोस्टली सब गाड़ियां जो है अब एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज कर रहे हैं। केवल एम्पियर और एक ओकाया, ये दो वेरिएंट हैं जो कि एलएफपी केमिस्ट्री की बैटरी यूज करते हैं। तो ये चीज थी हमारे सामने। अब आते हैं हम विनर, जिसे आप सब जानते हैं। नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो सेल की है वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी में 32,160 यूनिट बेचे थे। फरवरी में बढ़कर 33,722 यूनिट, यानी कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 4.8% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 91% की इन्होंने ली है। तालियां नहीं बजानी चाहिए, क्यों भाई साहब? इनके एक तो मार्केट में इतने सारे वेरिएंट, 2 किलोवाट में, 3 किलोवाट में, 4 किलोवाट में, उसके बाद इन इनके जो इतने वेरिएंट आ गए, जिसमें S1 एयर भी है, जिसमें आपका S1 प्रो जेन 2 भी आ गया है, और उसके बाद ये 4 मोटरसाइकिल शायद लगभग इनके दावे के अनुसार मार्च तक लॉन्च भी कर देंगे। तो इस चीज को देखने के लिए देखा जाए तो ये तो जो सेल दिखा रही है, और सबसे बड़ा दावा प्राइस ड्रॉप, गजब का प्राइस ड्रॉप। एक स्कूटर मात्र 85,000 में, एक स्कूटर मात्र 1 लाख रुपए में, एक स्कूटर मात्र 1,10,000 20,000 के अंदर अंदर। भाई साहब, इतना जबरदस्त ड्रॉप होने के बाद भी आपका मार्केट इतना नहीं हुआ। जहां एक्सपेक्टेशंस थी कि जो ग्रोथ है, आपने जो है ना पिछले महीने 30,000 स्कूटर बेचे, कम से कम 40-45 हजार तक का तो आंकड़ा छू जाते, पर ऐसा नहीं हुआ।
यानी ग्राहकों का रुझान आपके प्रति कम हुआ है क्या, ऐसा समझा जाए? और या फिर आपने इस गाड़ी की क्वालिटी में कुछ डिग्रेड किया है, या फिर आपकी गाड़ियों की शिकायतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आपकी सेल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई है? ऐसा क्या हो गया? ये शायद अगर आप ओला की कोई वहां सुन रहे हैं मेरी बात, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। और दूसरा ये जरूर बताइएगा कि आपकी सेल ड्रॉप होने का कारण क्या है, और आपके प्राइस इतने डाउन होने के बाद भी सेल अग्रेसिवली आगे ना बढ़ी, तो इसका भी कारण क्या है, ये जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर दो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।